हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेके। और दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है गांव की पगडंडी पर पहली मोहब्बत। तो चलते हैं दोस्तों स्टोरी की तरफ। बचपन की दोस्ती। गांव का एक स्कूल बहुत साधारण था। मिट्टी का आंगन, लकड़ी की वही पुरानी बेंचें और बड़े नीम के पेड़ की छांव। राहुल गांव का एक ही लड़का था। खेत खलियान में दौड़ता भागता, नहर में कूद कर नहाता और फिर स्कूल देर से पहुंचता। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी शरारतें पूरे गांव में मशहूर थीं। गुनगुन का परिवार गांव में नया आया था। उसके पिता शहर में नौकरी करते थे, लेकिन कुछ वजह से उसे दादी के पास गांव में छोड़ गए। गुनगुन शहर की पढ़ी लिखी, थोड़ी संकोची और बेहद होशियार लड़की थी। पहले दिन क्लास में जब मास्टर जी ने कहा, गुनगुन बेटा बैठ जाओ राहुल के बगल में, तो राहुल थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने पहली बार इतना खूबसूरत चेहरा पास से देखा था। धीरे धीरे गुनगुन उसकी पढ़ाई में मदद करने लगी। राहुल उसे सवाल समझाता तो वह हंसकर कहती, तुम्हें पढ़ाई से ज़्यादा तो पगडंडी पर पतंग उड़ाने की पड़ी है। दोनों की नोकझोंक दोस्ती में बदल गई। गांव की गलियों और खेतों और स्कूल के आंगन में उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। अक्सर स्कूल के बाद राहुल अपनी साइकिल पर गुनगुन को खेत की पगडंडियों से घर छोड़ देता। गुनगुन रास्ते में जंगली फूल तोड़कर किताब में रख देती और राहुल उन फूलों को अपनी कॉपी के पन्नों में छुपा लेता था। एक दिन सावन की बारिश में दोनों भीग गए। नीम के पेड़ के नीचे छिपते हुए गुनगुन हंसने लगी और राहुल बस उसे देखता रहा। उस दिन से उसे एक एहसास हुआ कि उसकी हंसी ही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता स्कूल की पढ़ाई से आगे बढ़कर एक मासूम मोहब्बत में बदल गया। परीक्षा से पहले गुनगुन की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, पापा कह रहे हैं कि अगले साल मुझे शहर वापस जाना है। राहुल का मन जैसे थम गया। उसने धीरे से उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर तुम चली गई तो ये स्कूल, ये नीम का पेड़ सब सूना हो जाएगा। गुनगुन ने कांपती आवाज में कहा, तुम वादा करो राहुल, चाहे मैं कहीं भी रहूं, तुम पढ़ाई पूरी करोगे और आगे बढ़ोगे। राहुल ने उसकी हथेली पकड़कर कहा, और तुम वादा करो जब भी गांव लौटोगी सबसे पहले नीम के उसी पेड़ के नीचे आओगी। उस दिन दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक गहरा एहसास था एंड भरोसा था। गुनगुन शहर चली गई। राहुल ने पढ़ाई में मन लगाया, खेतों में पिता की मदद की, लेकिन हर शाम वह उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता, किताब खोलता और जैसे पढ़ रहा हो, लेकिन असल में गुनगुन की यादों में जीता। गांव वाले कहते, ये लड़का पागल हो गया है, रोज नीम के नीचे बैठता है, लेकिन राहुल मुस्कुराकर सब सुन लेता। वक्त बीता। राहुल इंटर तक अच्छे नंबरों से पास हुआ। गांव का मास्टर जी भी उसे कहता, तू आगे जाकर अच्छा काम करेगा बेटा, तेरे सपनों में सच्चाई है। कई साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में गुनगुन गांव लौटी। तब वह और भी परिपक्व लग रही थी, लेकिन उसके बाद सबसे पहले उसी स्कूल की ओर बढ़ी। नीम का पेड़ अब भी वहीं खड़ा और उसके नीचे राहुल बैठा था, हाथ में किताब, आंखों में वही मासूम इंतजार। गुनगुन ने आहिस्ता से पुकारा, राहुल। राहुल ने किताब से नजर हटाई और उसकी आंखें भर आईं। दोनों के चेहरों पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई। गांव के लोग इस मिलन को देखकर मुस्कुराने लगे। गुनगुन की दादी भी कहने लगी, बिटिया तेरा और राहुल का रिश्ता तो नीम की जड़ों जैसा है, जितना समय लगे उतना गहरा होता है।
गुनगुन के पिता जब गांव आए तो पहले थोड़े नाराज हुए, लेकिन जब राहुल की मेहनत और स्वभाव और पढ़ाई में लगन देखी तो उनका दिल भी पिघल गया। आखिरकार दोनों परिवारों से इस रिश्ते को स्वीकार ही कर लिया। राहुल ने कॉलेज में दाखिला लिया और गुनगुन ने भी पढ़ाई जारी रखी। दोनों का सपना था कि एक दिन गांव में एक अच्छा स्कूल बनाएंगे ताकि किसी बच्चे को पढ़ाई छोड़नी ना पड़े। नीम का वो पेड़ भी खड़ा है, उसकी छाए तले बैठकर राहुल और गुनगुन आज भी हंसते हैं जैसे पहली बार मिले थे। उनकी मोहब्बत गांव की हवाओं में आज भी महसूस होती हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हम ऐसी स्टोरी लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।